हाय गाइस, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आए हैं, हमारे कुछ लेडीज फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं, तो उनके ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और विश्वास है ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारी उन फ्रेंड्स के लिए जिनके ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, उनका डेवलप ब्रेस्ट का नहीं हो पा रहा है और काफ़ी परेशान है वो, क्योंकि ब्रेस्ट के कारण ही हमारी बॉडी का जो फिगर है उभर कर आता है और हमारी ब्रेस्ट के कारण ही हमारी फिटनेस नज़र आती है। हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं है तो हमको ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यही वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल से फर्स्ट बार आप जुड़ रहे हैं, वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऑल बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। ये वीडियो विश्वास है काफ़ी यूज़फुल रहेगा सभी उन बहनों के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो अपने ब्रेस्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट के कारण वो बहुत ही इरिटेट महसूस करती हैं। तो ये ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है, अगर देखिए 22 साल से लेके 25 साल तक की एज में इसका डेवलप नहीं होता है तो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर के टेस्टों के अनुसार अगर थायराइड है तो उसका ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। लेकिन हम घर बैठे भी अपने ब्रेस्ट को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी का फिगर अच्छा है और साथ में अगर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, उनका डेवलपमेंट नहीं है, तो देखिए उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे साइकोलॉजिकल भी फ़र्क पड़ता है, साथ में बॉडी के फिगर का भी हमारा जो गंदा प्रभाव दिखता है, अट्रैक्शन वाली बात होती है, वो जब ठीक से नहीं दिखता है, अट्रैक्टिव बॉडी हमारी नहीं दिखती है, हमारा फिगर नहीं दिखता है, तो हमको इरिटेशन होता है और कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ पहनने ओढ़ने का भी ठीक से मन नहीं होता है। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसी टॉपिक की समस्या का हल हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, ये थायराइड के कारण भी कई बार ऐसा होता है और थायराइड के कारण अगर अपर साइड में थायराइड है तो फिर उसका बॉडी का जो डेवलपमेंट है, साथ में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और लोअर साइड में है तो फिर हमारी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता है। हम पतले दुबले भी दिखाई देते हैं, साथ में हमारी ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये तो रहा मेडिकल से संबंधित टॉपिक जो हमने आपको बताया कि हम ये टेस्ट कराकर मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन घर बैठे भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, तभी हमारी दोनों चीज़ें जब साथ में मिलेंगी तब होगा। तो ये हमारी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कई कारणों से नहीं होता है। थायराइड का तो हमने बता ही दिया। दूसरा ये भी एक कारण होता है कि अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स नहीं है, हमारे ब्रेस्ट में मिनरल्स नहीं पहुंच रहे, मिनरल्स है या प्रोटीन है, ये विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं तो फिर हमारे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है। 22 से लेकर 25 तक की एज का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें हमारी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और इसके डेवलपमेंट के नहीं होने से इरिटेशन के साथ साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि मैरिज के बाद में जब बेबी जो माँ बनती हैं, बेबी पैदा होता है, तो बेबी को फीड कराने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मिल्क नहीं बनता है। जब हमारे ब्रेस्ट ठीक से डेवलप नहीं होंगे तो मिल्क का भी अभाव होगा, जो बेबी को सफ़र करना पड़ता है, उसको प्रॉपर मिल्क की मात्रा नहीं पहुंच पाती है। तो इसको आप इग्नोर ना करें। गर्ल्स के लिए और हमारी जो फ्रेंड लेडीज़ हैं उनके लिए भी हम बता रहे हैं कि अपने इस छोटे से घर के प्रयास से अगर हमारे बॉडी की ब्रेस्ट इंक्रीज हो सकती है, डेवलप हो सकती है, तो आप ज़रूर इस उपचार को अपनाएं और टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है, बहुत ही कम खर्चे से
ये वीडियो आपके सामने पेश किया है हमने। तो हम सबसे पहले बादाम को लेंगे, बादाम को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में एक कांच की शीशी में हम भर लेंगे। वो पाउडर फॉर्म में जब हो जाएगा बादाम, तो उसको हम भरकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि रोज़ रोज़ हमको बादाम का पाउडर ना बनाना पड़े। इसके अलावा देखिए, हम अपने ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में हम थेरेपी द्वारा बताएंगे आपको। हमको पहला तो एक टाइम सेट करना होगा कि हम ये जो ब्रेस्ट के लिए जो ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, किस टाइम हमको करना होगा, किस टाइम सूट करेगा। मॉर्निंग का है, दोपहर का है, या इवनिंग का है, नाइट का है, जो भी आपको टाइम सूट करता है, तो उस टाइम आप ये उपचार करेंगी, थेरेपी अपने ब्रेस्ट पर देंगी। तो ये पाउडर फॉर्म में हमने एलमंड को तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद में अब देखिए, हम गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी लेकर और रुई वाला टॉवल लेंगे, है ना। स्टीम देंगे, स्टीम इस तरह से देंगे गर्म पानी में, जैसे रुई वाला टॉवल, ये देखिए ये इस तरह से है, अच्छा बड़ा लेंगे और उसको पानी में डिप करेंगे। डिप करने के बाद में अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे और 2 नैपकिन लेना आप। एक तो पानी में डिप करा हुआ होगा, दूसरा हमने निकाल लिया, और फिर उसके जरिए हम स्टीम इस तरह से देंगे, ये अच्छे से देंगे। ये स्टीम का काम हम 10 मिनट तक करेंगे, क्योंकि ये स्टीम क्यों देंगे वो भी हम बता रहे हैं। स्टीम देने से हमारी मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। मसल्स जब सॉफ्ट होंगी, उनको एक बढ़ोतरी का वो मौका मिलेगा। जब सॉफ्ट होंगी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, बड़ी होंगी। तो इसलिए हम स्टीम के जरिए अपनी मसल्स को एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन के जरिए उनको खुलने का मौका देंगे, इसलिए हम स्टीम देते हैं। दूसरा, जो पोर्स होते हैं वो हमारे स्टीम के जरिए खुल जाएंगे। जब पोर्स खुल जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो नेचुरल वे में हमारे जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से खुल जाएंगी। जो जकड़ी हुई हैं, जिन मांसपेशियों में जकड़न है, तो वो स्टीम के जरिए खुल जाएगी। हम पार्लर में अक्सर ये ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट बार आपको बता रहे हैं, लेकिन डिमांड काफ़ी आ रही थी, तो हमने कहा चलिए हम बताते हैं आपको कि एनलार्जमेंट किस तरह से होगा, इंक्रीज ब्रेस्ट को किस तरह से करेंगे। तो इंक्रीज करने का तरीका ये बहुत आसान हमने बताया। स्टीम देने के बाद में फिर देखिए, जो हमने पेस्ट पाउडर फॉर्म में बनाया है, एक कांच के बाउल में हम एक स्पून को लेंगे। एक साइड के ब्रेस्ट के लिए 1 स्पून, दूसरे साइड के लिए 1 स्पून, तो 2 स्पून का आप पाउडर ले लेंगे कांच के बाउल में। उसमें फिर हम कोकोनट ऑयल मिक्स करेंगे और दही लेंगे। 1 स्पून हम दही मिक्स करेंगे और 1 स्पून हम कोकोनट ऑयल लेंगे। तो इस तरह से पेस्ट को बना लेंगे। अब ये हमारा क्या काम करेगा, ये स्क्रब का भी काम करेगा, और हमारे साथ में जो मिनरल्स हैं बादाम के, वो हमारे स्किन के अंदर पहुंचेंगे। स्टीम देने के बाद देखिए, ब्रेस्ट के हमारे पोर्ट्स खुल गए हैं। हमारे ब्रेस्ट के पोर्ट्स खुलने से जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे वो इंटरनल हमारा पहुंचेगा, जिससे कि हमारे ब्रेस्ट को डेवलप होने का मौका मिलेगा, उसको खुलने का मौका मिलेगा, स्किन हमारी फैलने का मौका पाएगी। तो ये हमको इसलिए करना है। अब ये पेस्ट के रूप में हमने लगा दिया। लगाने के बाद में उसको फिर हम छोड़ेंगे इस तरह से कि कम से कम 10 मिनट तक आप लगा रहने दीजिए, जिससे कि जो खुले हुए पोर्स हैं वो अंदर से सक करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे जो बादाम का पेस्ट हमने लगाया है। तो ये बादाम का पेस्ट एक तरह से पेस्ट भी हो गया, पैक भी हो गया। साथ में देखिए, जो बादाम के अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन ई है, कैल्शियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है और आयरन है, काफ़ी सारे पोटेशियम है, काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, विटामिन बी भी होती है बादाम में। तो ये सारे जब तत्व हमारे स्किन के अंदर पहुंचेंगे तो उससे हमारे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में आसानी होगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे कुछ कमियों से, मिनरल्स की कमियों से, विटामिन ई, प्रोटीन वगैरह, इन चीज़ों की कमी से भी हमारे किसी बॉडी का एक अंग हमारा डेवलप नहीं हो पाता है। तो यही लेडीज़ के लिए तो खास कर है
क्योंकि विटामिन ई की सबसे ज़्यादा कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। क्योंकि जब पीरियड्स के कारण ब्लीडिंग होता है तो सारे तत्व उसके कम हो जाते हैं, तो इसलिए लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी रुक जाता है, ब्रेस्ट इंक्रीज होना बंद हो जाता है। तो ये बहुत आसान चीज़ है। हमने पेस्ट को लगा दिया, 10 मिनट तक छोड़ दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब हमको क्या करना है। देखिए, ये जो स्क्रब का काम करेगा, जो बादाम का पाउडर हमने लगाया है, क्योंकि बादाम को ग्राइंड जब किया है तो उसमें बारीक दाने होंगे, ज़्यादा बड़े दाने नहीं होंगे जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे। पाउडर फॉर्म में है तो वो बारीक दाने हैं। और हम उसको जो पेस्ट हमने किया है उस पर हम गुनगुना पानी लेंगे। ऐसा नहीं है कि ठंडा पानी लेंगे, ठंडा काम बिल्कुल नहीं करना है, ठंडा पानी लगाना ही नहीं है, केवल गुनगुना पानी ही लेना है, गर्म पानी ही काम में लेना है, क्योंकि हमको डेवलपमेंट करना है, इंक्रीज करना है ब्रेस्ट को। इसलिए तो गुनगुना पानी हमने लिया, उसका हाथ हमने गीला किया और फिर पूरे ब्रेस्ट पर हमने इस तरह से कर दिया, लगा दिया। दोनों ब्रेस्ट को हमने गीला कर दिया। गीला करने के बाद में क्या होगा कि जो हमने पेस्ट लगाया है अपने ब्रेस्ट पर, वो थोड़ा सा स्किन से अलग हो जाएगा। वॉश नहीं करना है, और स्किन से जब अलग हो जाएगा तब हमको थेरेपी देनी है। थेरेपी इस तरह से देनी है, हमने गीला हाथ किया और फिर धीरे धीरे राउंड राउंड शेप में हम इस तरह से मसाज देंगे, स्क्रबिंग करेंगे। एक तरह से ये मान लीजिए स्क्रबिंग करेंगे राउंड राउंड शेप में। और ये जो नीचे का पोर्शन है, देखिए ये नीचे का पोर्शन है, हम इस तरह से उठाएंगे। आप देख रहे हैं मैं किस तरह बता रही हूँ, इस तरह से उठाएंगे और फिर राउंड राउंड शेप में ये इस तरह से हम करेंगे। ये राउंड राउंड शेप में करना है, इसलिए राउंड राउंड शेप में करना है कि एक तो स्क्रब हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। दूसरा ये राउंड राउंड शेप में ब्लड सर्कुलेशन होगा, और फिर हमारा जो स्किन के पोर्स हैं वो भी और ज़्यादा खुल जाएंगे, क्योंकि स्क्रब से खून का दौरा तेज हो जाता है। तो ये इस तरह से करना है। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद में ये हल्की सी ये मसाज देनी है। ये अच्छे से, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली भी नहीं, ठीक ठीक करिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्टली से कोई मतलब नहीं है, आप जितना सहन कर सकते हैं। तेज तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक ठीक ले सकते हैं प्रेशर। ये इस तरह से हमको ये करना है स्क्रब की तरह, ऐसे ऐसे। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए ये है, इस साइड भी हमको ऐसे ही करना है, दोनों साइड हमको इस तरह से करना है। और करने के बाद में ये जो हमने पैक लगाया है, पाउडर फॉर्म में पैक लगाया है, तो वो पैक देखिए आप कि उस स्किन से अलग हो गया, स्किन से अलग हो गया है, तो फिर वो आसानी से वॉश हो जाएगा। ये हमको मसाज 10 मिनट देनी है। आपको 1 घंटे का टाइम पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टीम देने के बाद में हमने पैक तैयार करके पैक लगाया। पैक लगाने के बाद में 10 मिनट तक छोड़ दिया। 10 मिनट तक छोड़ने के बाद में फिर हमने ये स्क्रबिंग की, गीला करके छोड़ दिया। फिर हमने इस तरह से राउंड राउंड शेप में स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद में फिर हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में फिर हम दोबारा से इसमें हम या तो कोई ऑयल लगा सकते हैं या कोई ब्रेस्ट की क्रीम लगा सकते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे। ठंडे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसके 1 घंटे तक आइसक्रीम या ठंडी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि हमने हीटिंग दी है। हीटिंग देने के बाद में फिर ठंडी चीज़ हमको नहीं खानी है, क्योंकि थेरेपी के बाद में गर्म, अगर हमने थेरेपी ली है अपनी बॉडी में किसी भी तरह से, किसी भी अंग के लिए, तो हमको ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो ये एक ब्रेस्ट के लिए थेरेपी हमने आपको बताई है। विटामिन ई की कमी से, विटामिन बी की कमी से, और कॉपर की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, फाइबर की कमी से और कैल्शियम की कमी से, काफ़ी सारे ये पॉइंट्स हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया खाने पीने पे। खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि हम या तो वही इतने रिच नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स या कुछ खाते हैं, नहीं खा पाते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब्जियां होती हैं, विटामिन ई के लिए सब्जी होती है, आयरन के लिए सब्जी होती है, वो हम ले सकते हैं। इस तरह की हरी सब्जी वगैरह यूज़ करिए, जिससे कि अपना ये ध्यान रखना है कि हमको ये मिनरल्स हमारी बॉडी में पहुँचे। और दूसरा, उन गर्ल्स के लिए विशेषकर हम कहना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, वो शर्म की वजह से नहीं कह पाती हैं अपने ब्रेस्ट की प्रॉब्लम को, तो उसको अवॉइड ना करें, आप शेयर करें, डॉक्टर से पूछें। डॉक्टर तो देखिए, मैं भी अगर जाऊंगी तो वो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट अलग तरह से देते हैं। वो टेस्टों से शुरू करते हैं और एंड भी उनका टेस्टों से ही होता है। तो ये हम पार्लर का मेथड थोड़ा अलग है। पार्लर में हम साइंटिफिक रीज़न लेते हैं और जिस तरह से हमको फ़ायदा होगा हम वही काम करते हैं। देखिए, ये ब्रेस्ट से रिलेटेड है या फिर ये पैरों की हड्डियों का है या ये पैरों में गांठें हो जाती हैं, उसका ट्रीटमेंट हमने पार्लर में काफ़ी लोगों का ये ट्रीटमेंट दिया है। और गॉड गिफ्ट है या कुछ भी कह लीजिए आप, कि सभी को फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि हमारे पास सब तरह के मसाजर हैं, तो उससे हमने थेरेपी दी है। और ये ब्रेस्ट का तो आप मान के चलिए, मेरी एक स्टूडेंट है, वो काफ़ी शर्माने की वजह से नहीं बताती थी, फिर एक बार हमने उसको टोका, तो हमने कहा हम दूसरों के करते हैं, तुम क्यों नहीं ध्यान देती हो, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा उसके और अभी काफ़ी खुश है वो। तो देखिए, ये जादू नहीं है, इसको पेशेंस ही रखनी पड़ेगी आपको। 1 मंथ में आपको लगेगा कि हाँ, ये वास्तव में मतलब थेरेपी अच्छी है, कुछ खर्चा भी नहीं है, बस ये मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो टाइम, पंक्चुअल टाइम रखना पड़ेगा कि इस टाइम हमको थेरेपी लेनी है। इसको थेरेपी बोलते हैं जब स्टीम देते हैं, इस तरह का मसाज देते हैं, पैक लगाते हैं, उपटन टाइप हो गया, ये काफ़ी अच्छा रहता है। आप करके देखिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। दूसरा, रिलैक्स फील हो, क्योंकि जब हीट अंदर पहुंचती है, स्टीम जब पहुंचेगी तो नेचुरल वे में ही फिर काफ़ी अंतर आएगा और खुद को भी फीलिंग अच्छी होगी, रिलैक्स फील करते हैं तो, और आराम भी मिलता ही है, आराम तो मिलता ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में देखिए, ब्रेस्ट को वॉश करने के बाद में हमने बताया आपको, या तो ब्रेस्ट की क्रीम लगा लीजिए या फिर कोई और भी कुछ नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, जिससे कि थोड़ा ड्राइनेस ना रहे और पोर्स भी पैक हो जाए। तो ये आपके ब्रेस्ट को इंक्रीज करने का तरीका हमने बताया। विश्वास है फ्रेंड्स, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और ये थेरेपी काफ़ी इजी वे में हमने बताई है, कोई इसमें खर्चे की भी बात नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से है। आप घर बैठे आसानी से करिए और हमको कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला, कितना अच्छा लगा इस थेरेपी से और किस तरह से आपने किया। और कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है, कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइए। तो हाँ, तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, नए वीडियो के साथ, नए काम के साथ, नए अंदाज के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।